नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे MPTET वर्ग 3 सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, सिरपदाभिमुख सिद्धांत, इस प्रकार के सभी सिद्धांतों को देखेंगे और इसके MCQ को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंध नहीं हैं। विकास सभी की विकास दर समान नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सभी की विकास की दर एक समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी कथन सत्य हैं? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए सभी, यानी कि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी गुण शिक्षक में पाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बालक का। तो बाल मनोविज्ञान में सबसे मुख्य स्थान किसका है? बालक का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जहाँ भी केवल लगा मिल जाए ये ऑप्शन गलत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट, प्रीतिवर्ती या निरंतरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रीतिवर्ती कोई भी सिद्धांत नहीं है मानव विकास में। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है
यह किसने कहा है? BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्किनर महोदय, क्योंकि स्किनर महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो जो बच्चों का श्रेष्ठ सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कि विकास सिर से पैर की ओर होता है श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे MCQ जो CDP के टॉप यानी बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित थे। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।